अध्यापिका जी, पिछली कक्षा में आपने समझाया था कि संज्ञा पदों की जगह जिन पदबंध को हम प्रयोग करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। अध्यापिका जी, क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिसे हम देखते ही समझ जाएं कि ये संज्ञा पदबंधी होगा? हाँ बिल्कुल है। चलिए आज मैं आपको वही ट्रिक समझाती हूँ, ठीक है, जिसे देखकर आप तुरंत समझ जाओगे कि संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं। संज्ञा पदबंध, हमने जापान से आए हुए लोग तक अंडरलाइन किया। यहाँ पे क्या है, एक पद, दो पद, तीन पद, चार, पांच पदों से मिलाकर हमने एक पदबंध बनाया है। ठीक है, अब ये हमें देखना है आखिरी वाला शब्द देखना है। इसे हम शीर्ष पद भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष पद भी कहते हैं। हमें इसे देखना है। अगर ये शब्द आपका संज्ञा है तो ये आपका संज्ञा पदबंध होगा। ठीक है ना, आसान। अब अगर हम दूसरा उदाहरण भी देखें और इसको हमने पेड़ तक अंडरलाइन किया, पेड़ तक, तो आपको कौन सा शब्द देखना है? पेड़ अगर आपका संज्ञा है, ठीक है, तो ये आपका संज्ञा पदबंध होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना भी रेखांकित किया हुआ है, जितना भी पदबंध रेखांकित किया गया है, पदों का जितना भी समूह बना हुआ है, उसका हमें आखिरी शब्द, जिसे हम शीर्ष पद भी बोलते हैं, उसे देखना है। अगर वो आपका संज्ञा शब्द है तो आपका संज्ञा पदबंध होगा। यहाँ पे पेड़ आपका संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। यहाँ पे लोग आपका जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा पदबंध। ठीक है, आया समझ में? हाँ अध्यापिका जी, अब मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया।